हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अंकिता। अभी आपने बहुत टाइम से सुना होगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुद्दा। सबसे रिसेंटली मुद्दा चर्चा में आया था प्रशांत भूषण का। अभी हाल ही में जो कंट्रोवर्सी थी, इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जो कि आपको आई बटन पर मिल जाएगी। इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आखिरकार कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है और इसके कितने टाइप्स होते हैं, और साथ में प्रशांत भूषण का केस भी एक्सप्लेन किया था। उस केस में एंड में रिजल्ट निकला था जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था प्रशांत भूषण से कि आप माफ़ी मांग लीजिए, अगर आप माफ़ी मांग लेंगे तो हम आपके खिलाफ कोई भी जो प्रोसीडिंग्स हैं वो आगे नहीं करेंगे। बट प्रशांत भूषण ने माफ़ी मांगने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा था अगर मैं माफ़ी मांग लूँगा तो इट मीन्स मैं ही गलत साबित हो जाऊँगा। फिर एंड में आके सुप्रीम कोर्ट को प्रशांत भूषण पे ऊपर एज अ टोकन 1 रुपये का फाइन लगाना पड़ा था, जिसकी वजह से काफ़ी आपने सुना होगा, काफ़ी मीम्स भी वायरल हुए थे प्रशांत भूषण के ऊपर। तो अभी हाल ही में एक नया मुद्दा और आया है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, जिसमें कि एक एक्टर है सूर्या, उन्होंने कुछ नीट से ऊपर एग्जाम के कमेंट दे दिए हैं। तो एक जो मद्रास हाई कोर्ट के एक जज हैं जिन्होंने एक लेटर लिखा है, मद्रास चीफ जस्टिस हैं जो कि मद्रास हाई कोर्ट के, उन्हें एक लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो सूर्या ने कमेंट किए हैं वो एग्ज़ाम के ऊपर और जुडिशरी के ऊपर, उसमें क्या है, एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुद्दा बनता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार ये मुद्दा क्या है। सबसे पहले आप समझ लीजिए, जो नीट का एग्ज़ाम आपको पता होगा, जो नीट का एग्ज़ाम पोस्टपोन करने के लिए काफ़ी प्रोसीडिंग्स चली थी। सब चाहते थे कि नीट का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाए क्योंकि कोरोना वायरस के बीच में बच्चों को एग्ज़ाम देना काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रहा था। और अब आप पता ही होगा, फिर एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं हुआ और संडे को ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवा दिया गया है। तो इस एग्ज़ाम्स में आखिरकार हुआ क्या था, कुछ 3-4 बच्चे थे जिन्होंने क्या कर दिया, सुसाइड कर लिया नीट एग्ज़ाम होने से पहले ही। और उसमें सुसाइड नोट में उन्होंने बाकायदा ये लिखा था कि वो डर रहे थे एग्ज़ाम्स के, मतलब कोरोना वायरस और एग्ज़ाम्स के बीच में फंस गए थे, वो पहले ही मर जाते अगर वो एग्ज़ाम देने चले जाते। अब उनके मन में कुछ ऐसा भय बन गया था। बट अब इसके बाद होता क्या है, जो मीडिया है जन की, जैसे तमिलनाडु की मीडिया है, वो क्या इसमें टॉपिक पे डिस्कस कर रही है कि जो बच्चों ने सुसाइड नोट लिखा है, उन्होंने जो इंग्लिश में स्पेलिंग लिखी है उनमें वो मिस्टेक्स हैं इनके स्पेलिंग्स में। तो देखिए 3-4 बच्चों की मौत हो जाती है और जो मीडिया है वो ये बातें डिस्कस कर रहा है कि उनके सुसाइड नोट्स में इंग्लिश में स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं। तो ये सूर्या जो तमिलनाडु के एक्टर्स हैं, इन्होंने कुछ ऐसा ट्वीट किया जो कि उन्होंने तमिल लैंग्वेज में किया था। ठीक है, वो आपको मैं अभी ट्वीट दिखाती हूँ। ये इंग्लिश उसकी ट्वीट की ट्रांसलेशन है। तो इन्होंने सबसे पहले ट्वीट में लिखा, द गवर्नमेंट शुड क्रिएट इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल, यानी कि जो गवर्नमेंट है उन्हें सबके लिए बराबर की इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा, पीपल हु डू नॉट नो द रियलिटीज फेस्ड बाय द पुअर स्टूडेंट्स आर फ्रेमिंग एजुकेशन पॉलिसीज। अब ये देखिए, ये लाइन काफ़ी कटाक्ष भरी है। मतलब कि जो लोग एजुकेशन पॉलिसीज बना रहे हैं, यानी कि जो लोग कह रहे हैं कि बच्चों को नीट का एग्ज़ाम देना चाहिए और इस दिन होगा, उन्हें नहीं पता है कि जो पुअर स्टूडेंट्स हैं, जो गरीब बच्चे हैं, उन्हें कैसी कैसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। फिर उन्होंने कहा, द कोर्ट दैट डिलीवर्स जस्टिस थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ड्यू टू कोरोना स्केयर ऑर्डर स्टूडेंट्स टू अपीयर फॉर एग्जाम्स विदाउट एनी फियर। इसका मतलब देखिए, बहुत बड़ी लाइन इन्होंने बहुत कम शब्दों में कह दी। मतलब कि देखिए, जो कोर्ट है अभी कोरोना वायरस की वजह से जो कोर्ट है वो भी फंक्शनिंग नहीं कर पा रही, और जो अपने सारे ऑर्डर्स वगैरह हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दे रही है। तो वही कोर्ट ऑर्डर दे रही है बच्चों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कि आपको पेपर दे के आना है नीट का एग्ज़ाम, बिना डरे, बिना कोरोना से डरे आपको ये एग्ज़ाम दे के आना पड़ा है, वो भी फिजिकली। जो कोर्ट खुद डर रही है बाहर निकलने से कोरोना के टाइम पे, वो बच्चों को बोल रही है कि आपको बिना डरे कोरोना वायरस से एग्ज़ाम को दे के आना पड़ेगा। स्टूडेंट्स कमिट सुसाइड आउट ऑफ फियर ऑफ एग्जाम बिकम्स अ डे टॉपिक ऑफ डिस्कशन इन मीडिया। क्योंकि ये टॉपिक बन चुका है कि जो सुसाइड्स हो रहे हैं, जो स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं, वो टॉपिक बन चुका है मीडिया में। एंड सम चाणक्य देखिए, यहाँ पे आपको पता होगा, जो चाणक्य काफ़ी मतलब कौटिल्य, जिसे हम कौटिल्य बोलते हैं, जो चंद्रगुप्त मौर्य के टीचर थे, यानी कि सबसे वाइज मैन थे, उन्होंने कटाक्ष भरे में कहा है जो कुछ चाणक्यज हैं फायरसली डिबेट द स्पेलिंग मिस्टेक्स इन द सुसाइड नोट ऑफ द स्टूडेंट्स। यानी कि जो कुछ चाणक्य हैं वो क्या कर रहे हैं, इस बात पे डिबेट कर रहे हैं कि जो सुसाइड नोट लिखा गया है उसमें क्या स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं। तो ये काफ़ी चिंताजनक बात है कि हम इस मुद्दे पे डिबेट कर रहे हैं कि वो स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, हम ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि आखिरकार ऐसी क्या वजह आन पड़ी कि उन बच्चों को सुसाइड करना पड़ा। तो देखिए, इन्होंने जो कमेंट किया है, जो ट्वीट किया है, इस पर मैं अगर पर्सनल ओपिनियन की बात करूं तो मैं भी खुद ही सहमत हूं, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसा गलत नहीं कहा है। बट अब देखिए, अब इसके बाद मुद्दा क्या होता है। एक जो मद्रास कोर्ट का जज था, उन्होंने हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है मद्रास हाई कोर्ट के, उन्हें एक लेटर लिखता जिनमें उन्होंने कहा, जो स्टेटमेंट रिवील्स दैट द हॉनरेबल जजेस आर अफ्रेड ऑफ देयर ओन लाइफ एंड रेंडरिंग जस्टिस थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस। जिन्होंने कहा जो हॉनरेबल जजेस हैं
वो क्या कर रहे हैं, अपनी लाइफ के फियर से डर रहे हैं और जो जस्टिस है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू डिलीवर कर रहे हैं। वाइल सो दे हैव नो मोरल टू पास ऑर्डर्स डायरेक्टिंग द स्टूडेंट्स टू अपीयर फॉर नीट एग्जाम विदाउट फियर। अब देखिए ये बात जो इन्होंने कही थी ट्वीट में, यहाँ पे कहीं भी मोरल की कोई बात नहीं है, ना ही कोई वाइल सो की बात है, बट यहाँ पे शायद हो सकता है कि जो ट्रांसलेशन मिस्टेक्स हो रखी हैं, तो इसमें ये कहा गया है कि जो जजेस हैं उनके पास कोई मॉरल्स नहीं है कि स्टूडेंट्स को डायरेक्ट करने का, वो एग्ज़ाम में अपीयर हो नीट के एग्ज़ाम में बिना कोई डरे हुए। तो देखिए ये मुद्दा काफ़ी बड़ा हुआ है, अभी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं लगा हुआ है, बट आगे देखना होगा कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगता है या फिर नहीं। तो अगर हम बात करें जो स्टेटमेंट है इनके कंसीडर्ड ओपिनियंस में, उन्होंने कहा है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है वो क्या इंटीग्रिटी और डिवोशन है ऑनरेबल जजेस का, और साथ में जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है हमारे ग्रेट नेशंस का, वो ना तो बल्कि अंडरमाइन हुआ है और साथ में एक बहुत ही बुरी तरीके से क्रिटिसाइज किया गया है। वेयर इन देयर इज अ थ्रेट फॉर द पब्लिक कॉन्फिडेंस ऑन द जुडिशरी, यानी कि जो जुडिशरी है उसमें क्या लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं रह रहा अब। Thus, the sign actor Mr. Surya has committed contempt, warranting contempt proceeding to uphold the majesty of our Indian judicial system। यानी कि जो सूर्या है, जो मिस्टर सूर्या है, उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है और उन्हें जो मेजेस्टी है हमारे जुडिशियल सिस्टम की उसे नुकसान पहुंचाया है। तो अब हम बात करें, अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो आर्टिकल 129 कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बोलता है सुप्रीम कोर्ट को कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट खुद से ही लगा सकती है, और आर्टिकल 215 है जो कि हाई कोर्ट को ये पावर देता है, और ये एक्ट कहाँ से आता है, 1971 के एक्ट से आता है। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी दो प्रकार के होते हैं, सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट। अब जो सूर्य पे कंटेम्प्ट लगाने की बात की जा रही है वो लगाने की बात जा रही है क्रिमिनल कंटेम्प्ट की। तो ये आगे देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि आखिरकार क्या सूर्य पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगता है या फिर नहीं। अगर लगता है तो शायद मेरे हिसाब से जो हमारी जो जुडिशरी है उसकी बहुत बड़ी हार होगी, क्योंकि अगर हम इतना भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, यानी कि कहीं ना कहीं हमारी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो कटेल्ड हो रही है, यानी कि हम कुछ नहीं बोल पा रहे फ्रीडम ऑफ, हम अगर कुछ बोलना है तो हमें बहुत ही सोच समझ के बोलना पड़ेगा, और हमें ये डर लगा रहेगा कि कहीं हमारे ऊपर भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना लग जाए, ठीक है ना। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लाइक और शेयर करिए, एंड ऑल्सो ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल स्टडी विद अंकिता। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।